हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में आपको परिचय कराएंगे। भगवान बुद्ध के जन्म के समय क्या घटनाएं घटी, इनके बारे में परिचित कराएंगे। भगवान बुद्ध के संबंध में जो वीडियोज़ की श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज ये वीडियो जन्म के संबंध में रहेगा। तो हम देखते हैं भगवान बुद्ध का जब जन्म होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, भगवान बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में जब बताया था, तो भगवान बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग, भगवान बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि, और भगवान बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश की घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन, और उसके बाद हम देखते हैं भगवान बुद्ध की मृत्यु, महापरिनिर्वाण, इन सब के बारे में बताया था। लेकिन अब हम देखते हैं भगवान बुद्ध के जीवन परिचय के अंतर्गत केवल आप आज जन्म संबंधी बातों के बारे में, तथ्यों के बारे में, कथाओं के बारे में बताएंगे। तो हम देखते हैं भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ है, तो जन्म से पहले क्या होता है, भगवान बुद्ध की जो माता थी महामाया को ऐसा बौद्ध साहित्य में उल्लेख मिलता है। देखिए, भगवान बुद्ध के बारे में जो भी बातें आप जानेंगे, बहुत सी बातें ऐतिहासिक हैं, बहुत ही बौद्ध साहित्य में संग्रहित हैं, लेकिन जहाँ पर विश्वास और श्रद्धा का प्रश्न होता है, वहाँ हर बात में तर्क नहीं किए जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार की जाती हैं। और हम देखते हैं तो भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ है, तो जन्म से पहले उनकी माता महामाया को एक स्वप्न आता है। स्वप्न क्या आता है कि वो हिमालय स्थित एक स्वर्गिक सरोवर में स्नान करती हैं, और स्वर्गिक सरोवर में स्नान करने के बाद वहाँ पर एक विशालकाय हाथी प्रस्तुत होता है, जो कमल पुष्प धारण किए हुए है, और वो उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। जब इस स्वप्न की घटना को प्रबुद्ध व्यक्तियों को या विद्वान व्यक्तियों को बताया जाता है, तो उनके अनुसार ये कहा जाता है कि रानी महामाया के गर्भ में एक ऐसे शिशु का, एक ऐसे पुत्र का आगमन हुआ है जो अलौकिक है, जो एक दिग्विजयी सम्राट होगा, एक चक्रवर्ती सम्राट होगा, और या फिर कोई धर्मोपदेशक होगा। तो इस तरह की बातें की जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं जब भगवान बुद्ध का जन्म होता है, तो जन्म से पहले इनकी जो माता होती हैं, वो अपने प्रसव के लिए अपने पिता के घर जा रही होती हैं। उसी समय कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर एक साल वृक्ष के कुंज वाटिका में, या कह सकते हैं आम्र वाटिका में इनका जन्म होता है। और ये कहा जाता है जब इनका जन्म हुआ है, तो जन्म के समय ये जो बालक होता है वो सीधे खड़ा हो जाता है और 7 कदम चलता है, और 7 कदम चलने के बाद ये घोषणा करता है कि ये मेरा एक अंतिम जन्म है, इसके बाद मेरा कोई जन्म नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के या सिद्धार्थ के जन्म के 5वें दिन इनका नामकरण किया जाता है। विद्वानों के द्वारा जब नामकरण किया जाता है, नामकरण संस्कार होता है, तो इनका नाम सिद्धार्थ रखा जाता है। सिद्धार्थ इनका नाम रखा जाता है, और गौतम कह के भी इन्हें पुकारा जाता है। मैंने बताया था गौतम इनका गोत्र था, इसलिए इन्हें गौतम भी कहा जाता है। इनके जन्म के 7वें दिन माना जाता है कि इनकी माता का देहांत हो जाता है, और बाद में इनकी मौसी या विमाता गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। तो हम देखते हैं जब इनका नामकरण किया जाता है, तो नामकरण के समय विद्वानों ने, भविष्यवक्ताओं ने इनके बारे में भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की? कि ये बालक एक चक्रवर्ती सम्राट होगा। लेकिन उन्हीं भविष्यवक्ताओं में एक वक्ता ने अपवाद स्वरूप ये बताया कि ये एक उपदेशक होगा, और इसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी, ऐसे 4 घटनाओं को, 4 दृश्यों को देखेगा। 4 दृश्यों को देखने के बाद इसे दुनिया से वैराग्य, विश्व से वैराग्य हो जाएगा, और अंततः यह संन्यास धारण कर लेगा और उपदेशक हो जाएगा। जब राजा शुद्धोधन को ये पता चलता है, शुद्धोधन को ज्ञात होता है, तो वो अपने पुत्र के लिए आनंदपूर्ण प्रासादों का निर्माण करवाते हैं। ये माना जाता है कि 3 मौसम के हिसाब से, तीनों ऋतुओं के हिसाब से उन्होंने अलग अलग भवनों का, अलग अलग महलों का निर्माण करवाया है, जिनमें
सिद्धार्थ का पालन पोषण होता है, जहाँ किसी जरा, जन्म, किसी भी तरह का व्याधि, किसी तरह का मृत्यु, इस तरह की बातों से वो अवगत न हो सकें, उन्हें ज्ञात न हो सकें। हम देखते हैं कि सिद्धार्थ को कुमारोचित संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान कराया जाता है, समस्त विद्याओं का वो अर्जन करते हैं। समस्त प्रकार की शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या का जब वो अर्जन करते हैं तो ये माना जाता है जब उनका विवाह होता है, विवाह के समय उन्होंने स्वयंवर के द्वारा यशोधरा को ग्रहण किया था। हम देखते हैं जो स्वयंवर हुआ था वो बृहद पैमाने पर हुआ है, एक बड़े स्वयंवर में, जिसमें उनका जो चचेरा भाई था देवदत्त, वो स्वयं इनसे पराजित हुआ है और स्वयंवर में इन्होंने विजय प्राप्त करने के बाद ही यशोधरा से विवाह किया है। हम देखते हैं कि जब इनका विवाह हो जाता है और विवाह के बाद हम देखते हैं कि जब इनका विवाह के बाद जब एक बार ये अपने सारथी चाण के साथ में अपने राज्य प्रासाद के पास जो राज्य वाटिका थी उसके पास में भ्रमण कर रहे होते हैं तो इन्होंने कुछ दृश्यों को देखा, जिनमें पहला दृश्य होता है कि इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो अपनी वृद्धावस्था के कारण अत्यधिक जीर्ण शीर्ण अवस्था को पहुंच चुका था, जर्जर अवस्था में पहुंच चुका था। जब इन्होंने अपने सारथी से पूछा, चाण से पूछा, ये क्या अवस्था है, इसकी ऐसी दुर्दशा क्यों है, तो इनके सारथी चाण ने ये बताया कि ये जीवन का नियम है, हर व्यक्ति जन्म लेने के बाद बालक से युवा होता है, युवा से वृद्ध होता है और अंत में सभी की यही दशा होती है। तो इस बात से उनके मन में अत्यधिक व्याकुलता बढ़ जाती है, आकुलता हो जाती है। वो उसके बाद देखते हैं कि एक ऐसा दृश्य दूसरा दृश्य उन्हें दिखाई पड़ता है जिसमें एक बीमारियों से, व्याधियों से ग्रसित व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो अत्यधिक कष्टग्रस्त होता है, अत्यधिक परेशान होता है। जब उसके बारे में भी वो चाण से पूछते हैं तो चाण भी बताते हैं कि शरीर व्याधियों से ग्रसित हो जाता है और अधिकांश लोगों को कभी न कभी कोई न कोई ऐसी व्याधि हो जाती है जो शरीर को कष्ट प्रदान करती है। उसके बाद तीसरा दृश्य जो सिद्धार्थ के द्वारा देखा जाता है वो ये था कि एक मृत व्यक्ति को ये देखते हैं, एक ऐसे मृत व्यक्ति को देखते हैं जिसके परिवारीजन शोक से अत्यधिक संतप्त होते हैं, रुदन कर रहे होते हैं और शमशान के लिए उसे रुदन में व्याप्त होकर ले जा रहे होते हैं। ये देखते हैं जब चाण इन्हें बताता है कि हर व्यक्ति का अंत में जन्म के साथ मृत्यु भी निश्चित है, तो ये और भी व्याकुल होते हैं। इसके बाद जब ये चौथा दृश्य इन्हें दिखाई पड़ता है, एक सन्यासी कासाय वस्त्र धारण किए हुए है, अर्थात भगवा वस्त्र धारण किए हुए है, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए है और अपनी ही मस्ती में मस्त है। और उसका जो कहना चाहिए जो रूप है वो इन्हें काफ़ी प्रभावित करता है, उसका आभा मंडल काफ़ी प्रभावित करता है और हम देखते हैं काफ़ी शांत चित्त है, काफ़ी प्रसन्न चित्त है। तो उसका जो वेश होता है वो इन्हें प्रभावित करता है और अंततः ये एक संन्यास धारण करने का निश्चय करते हैं। ये विचार व्यक्त करते हैं कि अंत में उन्हें भी सन्यासी ही बनना है और इस संसार को, इस राज वैभव को, इस राज्यपाठ को सबको त्याग देना है। जब इनके पिता शुद्धोधन को ये ज्ञात होता है तो वो इनकी चौकसी और भी बढ़ा देते हैं, निगरानी और भी अधिक बढ़ा देते हैं। इनके सुख में कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं आती है, लेकिन हम देखते हैं कि इन्हें राजप्रासाद में एक प्रकार से नज़रबंद टाइप का कर दिया जाता है। मतलब एक तरीके से बंदी जीवन सा ये अनुभव करते हैं, जिससे कि ये निकल के न जा सकें और अपने महल को न त्याग सकें। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, इनके पुत्र का जन्म होता है। जब इनके पुत्र का जन्म होता है, ये पुत्र जन्म की घटना भी इन्हें कोई सुख प्रदान नहीं करती है, प्रसन्नता प्रदान नहीं करती है। ये माना जाता है कि इन्होंने अपने पुत्र को राहु कहकर पुकारा। राहु अर्थात बंधन, राहु का एक अर्थ बंधन भी होता है, इसीलिए उसका नाम राहुल रखा जाता है। तो ये उसे पुत्र जन्म को अपने मार्ग में, अपने संन्यास मार्ग में सही मायने में ये बाधा मानते हैं और पुत्र जन्म के बाद भी प्रसन्न नहीं होते हैं। पुत्र जन्म के बाद बड़े पैमाने पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, राजप्रासाद में उत्सव का आयोजन किया जाता है। और हम देखते हैं जब उत्सव का आयोजन किया जाता है उसी रात में जब सारे लोग पूरी तरह से
थक जाते हैं और सो जाते हैं, उसी समय रात्रि में ये सबके सो जाने के बाद अपने ग्रह को त्याग देते हैं। इनका सारथी चाड़ साथ होता है, इनका प्रिय अश्व कंथक भी इनके साथ होता है, और ये राजमहल से निकलकर चले जाते हैं। राजमहल से निकलकर फिर ये अपना नगर त्यागते हैं। नगर के बाहर जाकर ये समस्त राज्य पोशाकें, राजसी वस्त्रों का, आभूषणों का त्याग कर देते हैं और अपने खड्ग से, अपनी तलवार से, अपने कुंचित केस, मतलब घुंघराले केस थे भगवान बुद्ध के, उन्हें भी काट देते हैं अपने खड्ग से, और उसके बाद अपने आभूषण, अपने राजकीय वस्त्र समस्त चाण को प्रदान कर देते हैं और चाण को अपने पिता शुद्धोधन के पास वापस भेज देते हैं, और ये भगवा वस्त्र धारण करके वहीं से चले जाते हैं। इस घटना को बौद्ध साहित्य में भगवान बुद्ध के जीवन में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण के बाद इनके जीवन में और कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, किन किन से इनकी भेंट हुई है, किन किन से इनके जीवन में प्रभाव पड़ा है, उसके बाद इन्होंने योग की शिक्षा ली है, इसके बाद इन्होंने कैसे ज्ञान प्राप्त किया है, इन सब के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप मेरे इस मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को और पिछले वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।